दोस्तों, आज का कैप्सूल फिर से एक बार स्मार्ट बोर्ड पर। शाहीना शाहिद कौन है? डॉक्टर शाहीना शाहिद, जो इस टेरर गैंग की एक बहुत अहम मेंबर थी। आज उनके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो साजिश थी भारत के खिलाफ, ये कितनी गहरी और कितनी अंदर फैली हुई थी। ये देश के सोशल फैब्रिक में छुप के ये सारा का सारा काम किया जा रहा था। कोई बाहर के लोग नहीं थे कि बाहर से कोई दुश्मन आए। ये दुश्मन अपने देश के अंदर पैदा हुए अंदरपन पे और अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, देश की नींव खोदने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीना शाहिद, लखनऊ बेस्ड फीमेल डॉक्टर, सस्पेक्टेड ऑफ सेटिंग अप वुमेन्स विंग ऑफ जैश ए मोहम्मद इन इंडिया। ये पोस्टर है दोस्तों, और ये जैश ए मोमिनात, ये जो जैश ए मोहम्मद का एक वुमेन विंग है, जैश ए मोमिनात, इसमें द लेडी इन्वॉल्व्ड, हर हस्बैंड वाज किल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। उसको हेड बनाया, रिलेटिव ऑफ मौलाना मसूद अजहर, और उसने इनको रिक्रूट करा। आगे चल के मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा किस तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट करी गई कि आइए हमारे साथ मिलिए, चलिए दोनों मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बात मैं समझ गया, मौलाना मसूद अजहर के परिवार की कोई औरत अगर रेडिकलाइज्ड है, अगर वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, अगर ऑपरेशन सिंदूर में उसके हस्बैंड को मारा है और वो बदला लेना चाहती है, कोई भी ऐसा टेरर एक्ट भारत में करना चाहती है क्योंकि वो मसूद अजहर की रिलेटिव है, गलत है। लेकिन मुझे समझ में आता है, इनका मुझे समझ में नहीं आता। भारत ने पाला, भारत ने पोसा, भारत ने इस लायक बनाया कि ये डॉक्टर बने, समाज में इज्जत दी। इनके मन में ऐसा क्या था कि हम हजारों लोगों की जान ले लें, मासूम लोगों की जान ले लें? देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड जैश ए मोहम्मद गलत है, लेकिन उनकी मानसिकता मुझे समझ में आ रही है, इसकी मानसिकता मुझे समझ में नहीं आई। आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड। Shaheen made several visits to Jammu and Kashmir. Investigators suspect she was not only aware of the planned attack but also played a role in funding it. The group is believed to have pooled 35 to 40 lakhs, much of it allegedly arranged through Shaheen's networks. The vehicle from which weapons were recovered in Faridabad on Sunday has also been traced back to her name, further deepening the involvement in the conspiracy, according to न्यूज 18 ने इसको कवर करा है। और दोस्तों, ये देखिए साहब, जो फरीदाबाद में गाड़ी थी वो भी इनको ट्रेस करी गई, एंड शी वाज फंडिंग इट। 35 से लेकर 40 लाख रुपए इन्होंने अपने रिसोर्सेज से निकाले। अब दोस्तों, यहां पे एक छोटा सा बायोडेटा है डॉक्टर शाहीन का। ये कहां इन्होंने अपनी तरबियत हासिल करी, कहां ट्रेनिंग हासिल करी, चले उसके बारे में, बिकॉज दिस कंप्लीट्स द इंटायर, जिसको पेन पिक्चर बोलते हैं ना हम लोग, द पेन पिक्चर ऑफ दिस वुमेन टेररिस्ट। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी Shahid joined the institution in 2006 after being selected through the Uttar Pradesh Public Service Commission. She later served briefly at Kannauj Government Medical College between 2009 and 2010. दोस्तों, बाद में पता चलता है कि 2013 में वो गायब हो गई और कभी वापस नहीं आई। कई इनको नोटिसेस दिए गए कि आप वापस आइए, आप अनऑथराइज्ड लीव पर हैं, आपको ऑथराइज नहीं करी गई है लीव, आप ऐसे भाग नहीं सकती काम से। दिस लेडी नेवर केम बैक। मल्टीपल नोटिसेस गए। Investigators say that Dr. Shaheen married Zafar Hayat. Zafar Hayat से एक महाराष्ट्र बेस्ड प्रोफेशनल था, पढ़ा लिखा आदमी था, उससे इसकी शादी हुई और इसका 2015 में तलाक हो गया। और इसके बाद ये फरीदाबाद गई, जहां पे ये डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से टच में आई है। She came in touch with Dr. मुजम्मिल and other members of the जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल। आज ये फरीदाबाद क्यों मूव करा इसने? ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको इन्वेस्टिगेट, इसका ये फरीदाबाद क्यों आई है? फरीदाबाद हरियाणा में है, राइट? ये उत्तर प्रदेश से हरियाणा क्यों आई? किस चीज, क्या लेने के लिए आई यहां पे? इसको वहां पे नौकरी मिल रही थी। और एक बात देखिएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट हुई है। शी वाज सेलेक्टेड थ्रू द यूपी पीएससी। सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं, तड़प इसने छोड़ दी सरकारी नौकरी क्योंकि शी हैड अनदर कॉलिंग। उसको लगा कि नहीं, मेरा फर्ज कुछ और है, मेरा फर्ज है अब ये लोगों की सेवा करना और डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करना, ये बड़ा बोरिंग सा काम है यार। एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिसमें हजारों मासूम मरे। ये उस औरत का माइंडसेट था। ये पहुंची फरीदाबाद और यहां पे डॉक्टर मुजम्मिल के साथ और बाकी जैश ए मोहम्मद के जो लोग थे इनके साथ ये मिली।
Her acquaintances describe her as a brilliant but withdrawn, and many from her academic circle recall her abrupt disappearance from public life more than a decade ago. काफी इंटेलिजेंट, जाहिर सी बात है, डॉक्टर है तो इंटेलिजेंट तो होगी है। और उसके बाद इसने अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करा एक घिनौनी और खतरनाक आतंकी साजिश के लिए। यहां पे पुलिस ने डॉक्टर शाहीन के परिवार के ऊपर रेड करना शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं से तो हमें सुराग मिलेगा। Sources said that Shaheen's family lived in लालबाग एरिया in लखनऊ। मंगल को इनके घर पे पुलिस वाले पहुंचे हैं। The cops also raided the residence of Dr. Parvez Ansari, who is said to be Shaheen's younger brother. परवेज वॉज नॉट फाउंड एट हिज रेजिडेंस। परवेज वहां पे गायब था, इनका छोटा भाई परवेज, और वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सीज करा गया। शाहीन्स फादर सैयद अंसारी, who was present in the house when the cops conducted the raid, denied that his children were involved in terrorist activities। जाहिर सी बात है, कोई बाप ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे दो बच्चे हैं और दोनों के दोनों आतंकी हैं। कोई बाप ऐसा नहीं बोलेगा, जाहिर सी बात है, इट्स अ फादर्स इंस्टिंक्ट टू डिनाई। He also denied Shaheen was a second child and her elder brother Shoaib lived with his father. He said that he had spoken to Shaheen around a month back. I have 3 children. My eldest son is Mohammad Shoaib, who lives here with me. My daughter is Shaheen Shahid and my youngest son is Parvez Ansari. एक बात बताइए मुझे, ये बाप गारंटी तो ले रहा है, ये जो सैयद अंसारी है कह तो रहा है कि शाहीन कोई आतंकी नहीं है, बहुत अच्छी है, और तुम कैसे बाप हो, तुम कह रहे हो कि पिछले 1 महीना हो गया तुमने अपनी बेटी से, इसका मतलब यू आर नॉट इन टच विद योर डॉटर। जब तुम अपने डॉटर के साथ टच में ही नहीं हो, वो ऐसा कौन सा तीर मार रही थी, नौकरी वो कर नहीं रही थी। अब ये खुद कह रहा है कि मैं 1 महीना, ये कैसा रिश्ता है बाप बेटी का कि 1 महीने में एक बार बात करे। इसका मतलब इस आदमी को ऐसी कई चीजें शाहीन के बारे में नहीं पता थी जो उसको पता होनी चाहिए थी। दैट इज व्हाई ही इज डिनाइंग। या तो ये भी मिला हुआ है। I last spoke to Shaheen about a month ago. I have never heard her mention Dr. Muzammil or anyone connected to such activities. यहां पे दोस्तों पता लगता है कि एक्सप्लोजिव कलेक्टेड ओवर 2 years फ्रॉम मल्टी सिटी स्ट्राइक। ये शाहीन ने 2 साल लगाए मल्टी सिटी स्ट्राइक्स के लिए कि अलग अलग शहरों में हम बम धमाके करेंगे, और उमर वुड पैशनेटली स्पीक ऑफ अनलीशिंग मल्टीपल टेरर अटैक्स across the country every time they met after work at the Al Falah Medical College. Shaheen, during her interrogation in Srinagar on Monday night, conceded that उमर, अब ये उमर के बारे में बात कर रही है। अब जब शाहीन को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने टाइट करा तो बोला हाँ उमर था ये जो कहता था कि मैं पूरे हिंदुस्तान में बम धमाके करना चाहता हूं। He, along with Muzammil and Adil, had been amassing fertilizer-based explosives like ammonium nitrate for almost 2 years, purportedly for the use in pan-India terror attacks on behalf of terror outfit Jaish-e-Mohammed. Questioning of the arrested doctors in J&K points to a wider Jaish network. Shaheen revealed that her brother Parvez Syed was also radicalized and part of the same chat group as Muzammil and Adil. इसने अपने भाई को भी बोला है कि इसका भाई भी है। जो इसका बाप बोल रहा था ना कि नहीं मेरे बच्चे तो बड़े शरीफ हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये तो सुबह शाम सिर्फ टॉफी की जिद करते हैं, ये खिला रहा था टॉफी इसको। परवेज सईद, he was part of the same terror module, इसकी बहन ने गवाही दी है इसके खिलाफ। It is possible that he got rid of the explosives anticipating arrest, said an officer. A Gurugram-based ammonium nitrate supplier has also been identified and may soon face raids and arrest. दोस्तों, according to preliminary investigation, Shahid is associated with the newly formed Jamaat-ul Muminat, an organization launched by the banned Jaish-e-Mohammed last month. She is alleged to be part of the Jaish-e-Mohammed's women recruitment wing in India and is believed to have been in contact with a handler in Pakistan, potentially tasked with recruiting more women for terror activity. अब देखिए ना, 2-3 बातें हैं इसमें, मैं आपको क्लियर कर दूं। डॉक्टरों को रेडिकलाइज करो, डॉक्टरों पे कोई शक नहीं करता। यही बोला था ना जैश-ए-मोहम्मद ने कि जाओ डॉक्टरों के बीच में, क्योंकि डॉक्टर, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं तो कोई इस पे शक तो करेगा नहीं। औरतों पे भी शक नहीं होता, ये नॉर्मल सी टेंडेंसी है, औरतों पे शक, अरे औरतें कोई बात नहीं, आइए, दैट रिस्पेक्ट इज गिवन इन सोसाइटी, औरतों पे भी शक नहीं होता। दैट इज वाई इन्होंने बोला कि साहब ऐसे तुम्हारी दाल गल नहीं रही है, तो डॉक्टरों को पढ़ो, जो रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, जिनको ज्यादा पुलिस वाले कुछ पूछताछ नहीं करेंगे, औरतों से ज्यादा पूछताछ नहीं, जब तक लेडीज पुलिस नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। बोलो ठीक है, आप औरतों को ग्रूम करिए, आप औरतों को रेडिकलाइज करिए, यहां पे डॉक्टर्स को ग्रूम करिए, आप जरा इस रोल के लिए डॉक्टर्स को आप रेडिकलाइज करिए। ये काम यहां पे दोस्तों चल रहा था। अब दोस्तों, चीफ कंट्रोलर, एज फार एज फाइनेंशियल्स आर कंसर्न्ड,
दिस लेडी, ये आदिल अहमद राठर को फंड कर रही थी, ये मुजम्मिल गनी को फंड कर रही थी, ये डॉक्टर उमर मोहम्मद को, ये वही पूरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट करूंगा और हर जगह मैं ब्लास्ट कर दूंगा, धमाके कर दूंगा, इसको पता था, इसको पता था, ये फंड कर रही थी, पैसा दे रही थी। ये डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि अभी तक ये लिंक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या इसने इनको भी फंड करा। डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम, इन तीनों को फंड करा, इसलिए डॉटेड लाइन है, पर स्ट्रेट लाइन में इन तीनों को इसने पक्के से फंड करा है। तो दोस्तों यही मैं आज बताना चाह रहा था किस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने एक प्लान बनाया। जैश ए मोहम्मद ने बोला कि अगर कोई यंग मेल है, राइट, ही कैन बी सीन एज अ थ्रेट, आप एक काम करो, आप डॉक्टर्स को लो, उनको रेडिकलाइज करो, उनको ग्रूम करो टू बी टेररिस्ट। आप औरतों को आप रिक्रूट करो, उनको टेररिस्ट बनाओ, क्योंकि जब औरतें दिखती हैं 3-4 तो लोग कहते हैं ठीक है, खतरा ऐसे महसूस नहीं होता दिमाग को। यह गेम है जैश ए मोहम्मद का भारत में।